जबरन गला दबा करके मुझे गाड़ी में घुसाने की भरसक प्रयास किए और फाट और घूसा से हमारे जबड़ा पे वार किए। अपने हाथ से मारा? हाँ, और उन्होंने कहा पकड़ रहे साले को, घुसा माधर चोद को। 2005 से पहले ऐसा होता था कि किसी पत्रकार को जो है पकड़ करके माँ बहन की गालियां दे करके पीटने का काम, वो भी मंत्री स्वयं खुद अपने हाथों से पीट रहे हैं। ये एकदम झूठ है। जो घटना वो बता मंत्री ने गाली दी, मंत्री की आवाज पे सैंपल लिया जाएगा, गाड़ी का शीशा लग जाएगा। आज ये कपड़ा नहीं। हाँ नमस्कार एसपी साहब। नमस्ते सर। नमस्कार। आपको ये जाले में कौन सा थाना है? सिंहवाड़ा थाना। कल आपको खबर होगा, वो तो मीडिया में भी चल रहा है, मिश्रा जो माननीय मंत्री हैं, एक पत्रकार को जो है अभद्र भाषा और गाली गलौज करके पीटा गया है उनके हाथों। न्याय मिले, जस्टिस मिले और एफआईआर हो, और एफआईआर सिर्फ कागजों में ना रहे बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। एविडेंस जो है हम सब लोगों के पास है। ये गाड़ी का केस बनाएंगे ये लोग। ये लोग देखेगा ये केस आएगा कि भाई गाड़ी को तोड़ा गया, सुरक्षा कारणों की वजह से भीड़ को हटाने के लिए इनको जो है पिटाएंगे। प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? जब हाउस में वो गाली देता है मंत्री, हम विधानसभा में मंत्री गाली देता हो, वो बाहर क्या करता है बताने की जरूरत नहीं है। इसको तो किडनैप करने की भी प्रयास किया गया, भरसक प्रयास किया गया। गाड़ी में अंदर आधा शरीर मेरा था, आधा शरीर इसका, बल्कि किडनैप करके हत्या करने की भी आप समझिए की कोशिश हो सकती थी अगर ये अकेले में मिल गया होता तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं हूं आपके साथ कमलेश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खूब गुस्से में निकले थे और देखिए अब थाने पहुंच गए हैं जीवेश मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। वहां पे जिन पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है वो बैठ करके थाने में बातचीत कर रहे हैं और थानेदार भी दलील देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने कहा कि चलिए एफआईआर दर्ज करवाइए, लेकिन देखिए तेजस्वी यादव के सामने कैसे जो है गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और जवाब भी मिल रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जल्द से जल्द कीजिए और खूब गुस्से में पहुंचे हुए हैं। खूब गुस्सा दिखने को मिल रहा है चेहरे पर और साफ तौर पे अब जीवेश मिश्रा को लेकर के जो बातें कहे थे, दवाई चोर की बात कहे थे और तमाम बातें कहते हुए नजर आए थे। लेकिन देखिए अब तेजस्वी यादव जो है गुस्से में थाने पहुंच गए हैं। थाने पहुंच करके एफआईआर दर्ज करवाएंगे जीवेश मिश्रा पर और सीएम नीतीश कुमार से भी मांग कर रहे हैं कि कैबिनेट में मंत्री हैं, इनसे इस्तीफा लीजिए और उनको भी कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए। दोनों डिप्टी सीएम से भी सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन देखिए थाने में बैठ करके तेजस्वी यादव खूब गुस्से में सुना रहे हैं और थानेदार जो है वो दलील देते हुए नजर आ रहे हैं। पत्रकार भी अपनी बातों को सुना रहे हैं, क्या क्या घटना घटी, क्या हुआ था उस वक्त और तमाम चीज को लेकर के सुनिए क्या कुछ बातचीत चल रही है पत्रकार तेजस्वी यादव और वहां पे जो बैठे हुए हैं उनके साथ। नहीं क्या हुआ? वो जाले विधायक और सहमंत्री जीवेश कुमार राज्य पंचायत वार्ड 11 में आए थे। एक पत्रकार होने के नाते से उनसे कुछ सवाल करना चाहें कि सर देखिए आप यहाँ से आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं। थोड़ा पीछे हो जाए। जैसा ही हमने ऐसा सवाल किया कि देखिए आप आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं, ये रोड का हाल देखिए। इतने पे उन्होंने कहा पकड़ रहे साले को, मार माधर चोद को, ऐसा उन्होंने गाली दिए। और उनके एक सहपाठी थे वाइट कलर के दाढ़ी वाले, वो और जबरन गला दबा करके मुझे गाड़ी में घुसाने की भरसक प्रयास किए और फाट और घूसा से हमारे जबड़ा पे वार किए। मंत्री विधायक खुद अपने हाथ से मारा? हाँ, और उन्होंने कहा पकड़ रहे साले को, घुसा माधर चोद को। ऐसा मेरे पास वीडियो क्लिप भी है और मेरा कैमरा माइक। तो कल आप यहाँ थाने आए थे? जी, कल रात को आए थे 12 साढ़े 12 बजे। क्या हुआ यहाँ? थाना पे आए थे तो यहाँ एक पदाधिकारी थे, उन्होंने रात को मेरा एफआईआर लेने से मना किए, बोले कल आइए, ऐसा उन्होंने कहा। और थाना प्रभारी आप हैं बसंत जी, ये कल आया था कंप्लेंट, इसको फिर बोला गया कि कंप्लेंट नहीं लिया गया। रात को क्या घटना हुआ था बताओ? कल हम साथ में थे सर।
साथ में? कल हम साथ में थे, इनके साथ उस जगह पे थे। कल जब इस तरह इनके साथ हुआ तो हम वहाँ पहुँचे, उनको बोले चलिए आप FIR करेंगे, आप आवेदन दीजिए। उस समय इनका स्टेटमेंट था कि नहीं हम लोग FIR नहीं करेंगे। इनका उस समय बोला गया था कंप्लीट करने के लिए। क्या हो? उसमें बोला गया कि नहीं हम लोग FIR नहीं करेंगे। हम वहाँ बोल रहे थे कि आप जो घटना हुआ चलिए लिख के दीजिए, जो घटना हुआ आप लिख के दीजिए, हम FIR करेंगे। तो इनके द्वारा उस समय वहाँ बोला गया था कि नहीं हम लोग लिख के नहीं देंगे, नहीं FIR करेंगे। फिर भी हम लोग काफ़ी प्रयास किए वहाँ पर, काफ़ी मशक्कत के बाद जो गाड़ी छिका गया था उसको निकलवाए। तो आप अगर साथ में थे तो आप तो एविडेंस होंगे, आपने तो आँख से देखा होगा इसको पीटते हुए। नहीं हम लोग उसमें आगे निकल गए। आपसे जो मेरी आज बात हुई सुबह में, हमने जब आपसे पूछा था कि FIR करने के लिए रात में गया था तो आपने FIR क्यों नहीं लिया, आपने मुझसे कहा कि आप थे नहीं। रेड पे निकले उस समय, हम घटना की बात बता रहे हैं तो सर। आपने कहा ना आप उस समय थे नहीं। सर घटना की बात बता बोल रहे हैं कि रहे हैं उस समय सर वहाँ पे रामपट्टी में हम थे। इनसे पूछा जाए, हम इनके साथ हैं और बहुत सारे वीडियो हम दिख भी रहे होंगे। इनको बोले हैं कि आप चलिए FIR करिए, आवेदन दीजिए, FIR करेंगे हम। इनके द्वारा वहाँ बताया गया। उसका एक बाद हम यहाँ 12 बजे तक इंतजार किए सर। 12 बजे तक थे, मुखिया जी वगैरह भी थे कि कोई आएंगे आवेदन लेकर के तो करेंगे। उसके बाद हम लोग रेड में निकल गए थे सर। उसके बाद शायद आए कि नहीं आए हमको श्योर नहीं है। देखिए उसके हम आपको देखिए अभी सब कोई खड़े हैं, हम बोलना नहीं चाहते। उसके बाद किस तरह से लोगों ने इसको मैनेज करने की कोशिश करी है हमको भी पता है। किस तरह से इसको फोन आया है, किस तरह से इनडायरेक्टली लोगों ने इसको मैनेज करने की कोशिश करी है। इसलिए इसी को बोलने दीजिए, FIR करने के लिए हम इसको बोल। इनसे बोलो। हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी गए, वहाँ भी हमको दबाने की भरसक प्रयास किया गया। ठीक है, वहाँ एक लोग थे, उन्होंने वीडियो बनाया, मेरे फ़ोन वगैरह से वीडियो नहीं बनाने के लिए बोला गया। फिर वहाँ दबाने की कोशिश की, बोले कि हमने ये भी कहा कि अगर आप हमको पूर्णतः ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आप ट्रांसफ़र दीजिए, लिख के दीजिए कि हमको जो है दरभंगा DMCH भेज दीजिए, क्योंकि मेरे जबड़े पे वो वार किए हैं और इस पे जो दर्द है अंदर वो ज़्यादा है। स्वेलिंग दिख रहा है जी, इसका हमने कहा उनको बकायदा हमने कहा कि इसका जो है हमें MRI CT स्कैन, यहाँ तक कि मैंने फिंगरप्रिंट की भी बात कहा कि विधायक जी खुद मुझे घूसा से मारे हैं। उसका जी मंत्री जी खुद जीवेश कुमार जी घूसा से मारे हैं। वो इस पे फिंगरप्रिंट ऑलरेडी होगा, क्योंकि हम एक MSc पास आउट और पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता की डिग्री लेकर के उतरे हैं, तो हमको पता है कि क्या लीगल होगा क्या लीगल। चलो ये उस समय तो इस वीडियो क्लिप में ऑलरेडी दिखाया जा रहा है कि पकड़ रहे साले को, मार माधर चौथ को इसका छीन मोबाइल, और उन्होंने जबरदस्ती गला दबाकर अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश किए, भरसक प्रयास किए। वो और उनके एक सहपाठी, बस 2 लोग भरसक प्रयास किए। गाड़ी में मेरा आधा से ज़्यादा शरीर तकरीबन घुस गया था, जिसमें चोट भी आई है, और उन्होंने घूसा से वार किया, जिसका ये आपको दिखाया जा रहा है। और मेरे कपड़े, ये मंत्री जी का खुद पता है, वो एक कहाँ ले गया? गए, वो लोग ले लिया, लेके चले गए। इसमें है मेरा मोबाइल माइक का नहीं, इसमें उसका वीडियो नहीं है, क्योंकि उसी फोन से हम वीडियो कर रहे थे और एक और फोन मेरे हाथ में था। मेरा जो भी तोड़ दिए हैं, मोबाइल लेके चले गए हैं वो उसमें दर्शाया। हाँ दर्शाए हैं। आप इनको ये नया दिलवा दीजिएगा। हाँ नया दिलवा जी भैया, बात करें। नहीं इलाज हो रहा है, इलाज का डॉक्टर से इलाज कराए हैं।
सर ये है पर्ची, हो सकता है मेरे फ़ोन से कहीं जेब से कहीं गिर गया। प्रिंट ले लो, इसका फोटो कॉपी इसका एक टिकट निकलवा ले लो, बाद में देना है। हाँ नमस्कार एसपी साहब। नमस्ते सर। नमस्कार। आपको ये जाले में कौन सा थाना है? सिंहवाड़ा थाना। कल आपको खबर होगा, वो तो मीडिया में भी चल रहा है, मिश्रा जो माननीय मंत्री हैं, एक पत्रकार को जो है अभद्र भाषा और गाली गलौज करके पीटा गया है उनके हाथों। तो न्याय मिले, जस्टिस मिले और एफआईआर हो, और एफआईआर सिर्फ कागजों में ना रहे बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। एविडेंस जो है हम सब लोगों के पास है, ये लिखित रूप से भी इनको दिया है, इनका मेडिकल का भी कागज दे रहे हैं, और जो वीडियो इनके पास जब गाली दी गई और छीना झपटी की गई, हम चाहेंगे कि वॉइस सैंपल भी जो है मंत्री जी का लेकर के मिलवाने का कोशिश कीजिए, ताकि वॉइस सैंपल्स में भी जो है उसमें आ जाएगा स्पष्ट। तो उसमें तो सारा वीडियो आज तो पूरा देश दुनिया देख रहा है। तो हमको लगता है कि कानून जो है सबके लिए होना चाहिए बराबर, चाहे कोई मंत्री हो या हम हो या कोई हो। अगर खुलेआम अगर इस तरह का काम हो रहा है तो आपकी जिम्मेवारी है, थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि एफआईआर जो है अभी जल्द से जल्द आप इंस्ट्रक्ट कर दीजिए अपने थाना प्रभारी को के लिए, और कार्रवाई प्लीज जल्दी से जल्द करवाइए। दिखवाना नहीं, आप अपने मॉनिटरिंग में जो है करना है। ठीक। ये पीछे का कांच टूटा हुआ है क्या? इसमें देख, पीछे का कांच कहाँ से टूटा है? तोड़ा गया है। ये बनाना क्या है? एकदम फरेब है, फेक है। सारे मीडिया से मैं कहता हूँ इस चीज को दिखाया जाए। ये एकदम झूठ है। जो घटना वो मंत्री ने गाली दी, मंत्री की आवाज का सैंपल लिया जाएगा, गाड़ी का शीशा लग जाएगा। आज ये कपड़ा देखिए नहीं बैठी रहेगी, मैं डीजीपी के पास में जाएंगे। गाड़ी कोई बहाना नहीं है। नहीं, ये हमको जो एक मिनट संजय जो ये गाड़ी का केस बनाएंगे ये लोग। ये लोग देखेगा, ये केस आएगा कि भाई गाड़ी को तोड़ा गया सुरक्षा कारणों की वजह से, भीड़ को हटाने के लिए इनको जो है पिटाएंगे। प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? ये दिलाया जाएगा, मंत्री नहीं देंगे। अभी तक आया नहीं है, आगे आएगा। अभी तक नहीं है तो झूठा बात। सर इसी में दिया गया। मंत्री पे हमला हुआ और मंत्री ने शिकायत तक नहीं की है। को लगता है कि हमला हुआ, शिकायत करनी चाहिए थे। अगर गाड़ी टूटती तो हंगामा हो जाता। ये खुद अरे ये तो पत्रकार यही खबर दिखाते कि मंत्री के गाड़ी पे हमला हुआ। घटना हुआ उस बात करने दीजिए। ठीक है सर, आप मेरे साथ वहाँ मौजूद थे। एक मिनट हमसे हमारी आपकी जब जिस समय बात हो रही थी, बाकायदा बहुत सारे वीडियो बने हैं। उस वीडियो से पहले मंत्री जी की गाड़ी वहाँ से निकल गई थी, फिर टूटी कैसे? 6 गाड़ी वहाँ पे था। तो मंत्री जी की गाड़ी टूटी है, बता रहे हैं हम। 6 गाड़ी था टोटल। इसमें से एक पहले आगे सबसे आगे थाना गाड़ी था जिसमें हम थे। उसके बाद एक मंत्री जी की गाड़ी, लाइन का स्कॉट वगैरह होता है, वहाँ से एक स्कॉट गाड़ी थी। उनके बाद 2 गाड़ी मंत्री जी का था और 2 गाड़ी जो पीछे आप लोग वहाँ रोका गया था आप लोग के द्वारा। तो हम लोग 4 गाड़ी जो है आगे हम मेरी गाड़ी निकली है, फिर 2 वहाँ पर एक भी शीशा टूटा हुआ नहीं था। वहाँ लोकल लोग था, बहुत सारे लोग गवाह देगा ना, बहुत सारे आप दिखवा लीजिए। कर दे रहे, अभी कर दे रहे, तुरंत कर। मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। बिल्कुल करेंगे, अभी हम तुरंत करेंगे। एफआईआर का कॉपी हमको भी चाहिए होगा। आपको मेडिकल वाला मिल गया व्हाट्सएप पे? एफआईआर के लिए वो आज भेजे सॉफ्ट कॉपी क्या? सर आज मंत्री पे हमला हुआ कल और भेजा गया आज। ये तो आप ही पे इल्जाम लगाना हुआ किसी के बाद, और आपको पता भी नहीं, इनको पता भी नहीं कि मंत्री जी के साथ घटना हुई, और ये पायलट थे। वो तो रात में मान्य नेता प्रतिपक्ष का भाई, कार्यक्रम फिक्स हुआ, उसके बाद गाड़ी वहाँ हो जाती है तो आप वहाँ पर जाते कि नहीं जाते? हम थे, आप निकल जाते वहाँ से शुरू से हैं। अभी तो आप बोले कि हम आगे थे। सर मंत्री जी की गाड़ी पे हमला, सर मंत्री जी की गाड़ी पे हमला हुआ और वहाँ चुपचाप थे। 4 गाड़ी जो आगे निकला, उसमें सबसे पहला गाड़ी मेरा था। आप हम लोग तो जब हाउस में वो गाली देता है मंत्री, पहला गाड़ी हम विधानसभा में मंत्री गाली देता हो, वो बाहर क्या करता है बताने की जरूरत नहीं है। सजा भी जो है सुनाया गया है।
नकली दवा बेचने के जुर्म में ये जीवेश मिश्रा जो है दोषी करार दिया गया है कि उसने अपराध किया है। कई बार जो है उन्होंने आपराधिक गतिविधियां जो है उन्होंने की है, जैसे कोर्ट ने सजा भी सुनाई है। कल जो घटना हुई, आप सब पत्रकार हैं, 2005 से पहले ऐसा होता था कि किसी पत्रकार को जो है पकड़ करके माँ बहन की गालियां दे करके पीटने का काम, वो भी मंत्री स्वयं खुद अपने हाथों से पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोलते हैं कि हमको गाली मिला, लेकिन ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पत्रकार हैं, नौजवान हैं, और मोदी जी के मंत्री ने खुद से माँ बहन की गाली ही नहीं दी बल्कि पकड़ के पीटा, तो इनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है, इनका सम्मान नहीं है। इनका जुर्म क्या था हम जानना चाहते हैं। कोई जुर्म नहीं, बल्कि पत्रकार का काम ही है सवाल पूछना। अगर वो अपना दायित्व निभा रहा है, समाज को लेकर के, अगर सड़क से लेकर के सवाल अगर पूछ रहा है, मंत्री जी को अगर जवाब नहीं देना है, कोई काम नहीं किया तो चुप रहते, जवाब नहीं देते, जैसे गाड़ी में छुप के भाग रहते भागते। लेकिन उन्होंने माँ बहन की गाली ही नहीं बल्कि इसको तो किडनैप करने की भी प्रयास किया गया, भरसक प्रयास किया गया। गाड़ी में अंदर आधा शरीर मेरा था, आधा शरीर इसका, बल्कि किडनैप करके हत्या करने की भी आप समझिए कि कोशिश हो सकती थी अगर ये अकेले में मिल गया होता तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि अब देखिएगा, प्रशासन अभी आने के बाद जो है एफआईआर ले रहा है। अब दूसरा जो है भूमिका जो है बनाने की कोशिश की जाएगी कि मंत्री जी को बचाया जाए, मंत्री जी का कोई दोष नहीं था। हम तो मांग करेंगे यहाँ के एसएसपी से कि अपने निगरानी में जो है न्याय करें, निष्पक्ष जांच करें, किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पुलिस है ताकि लोगों को सुरक्षित रख सके। और अभी जिस प्रकार का मंत्री का देखिएगा स्टेटमेंट आएगा कि उन पे हमला हुआ था तो उनके लोगों ने जो है सिक्योरिटी के लोगों ने पीटा होगा, इस तरह का भी अपराधी लोग है। ये लोग सदन में मंत्री होकर के गाली देते हैं लोगों को, कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है कि इनका चाल और क्या है। इसलिए हमको लगा कि ये तो अति हो गया कि भाई इस हिसाब से पत्रकारों को पीटा जाए। उन मंत्री जी को अच्छा नहीं लगा सवाल तो पीट दिए, माँ का गाली दे दिए। आज इसको पीटे, कल आप कुछ सवाल पूछ लीजिएगा तो हो सकता है आप लोगों को पकड़ के पीटे। तो न्याय तो होना चाहिए, इसलिए हमको लगा कि हमको आना चाहिए, इससे मिलना चाहिए। जब हमने वीडियो देखा तो बड़ा और केवल प्रशासन का हुक्म से चला जाता, लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से नहीं चलता। ऊपर से क्या आदेश आ रहा है, उस हिसाब से लोग चल रहे हैं। अभी पूरी कोशिश होगी कि मंत्री जी को बचाया जाए, क्योंकि नंगे हो गए हैं भाई। लेकिन एक गरीब घर का रहने वाला, रोजी रोटी चलता है, सारी सामग्री जो है इसके कैमरा से, मोबाइल छीन लिया गया, ये तोड़ दिया गया, नाक तोड़ दिया गया, मुंह पे मुक्के मारे गए, माँ बहनों की गालियां। कल रात को ब्लड आया। आप समझ सकते क्या स्थिति है। हम तो चाहेंगे कि तमाम आप पत्रकारों को इस मामले में, कम से कम पत्रकार के मामले में पार्टी लाइन पे या कोई विचार के नाम पे लोग बटे ना। तो आपने देखा कि खूब गुस्से में तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दलील देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ पे जो मौजूद हैं अधिकारी वो कह रहे हैं कि हमने कहा
कि चलिए हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं, लेकिन पत्रकार का भी सुनिए वो क्या कुछ कह रहे थे, कैसे कह रहे थे कि हमारे साथ कितनी जो है बदतमीजी की गई, गाली गलौज किया गया, मारपीट की गई। और मंत्री जी वहाँ मौजूद हैं। मंत्री जी से जब सवाल पूछा जाता है तो मंत्री जी अजीबोगरीब जो है बात करने लगते हैं, उसके बाद मारपीट पर उतारू आ जाते हैं और जवाब की जगह मारपीट करते हैं। तो देखिए अब तेजस्वी यादव का जो थाने में पहुंचे हैं उसको लेकर के अब देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ जो है रिएक्शन सत्ता पक्ष की तरफ से निकल कर आता है, खास करके जिवेश मिश्रा जिन पर एफआईआर दर्ज करवाने तेजस्वी यादव पहुंचे हैं वो क्या कुछ कहते हैं। बने रहिएगा बोले भारत के साथ।